हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जीके नॉलेज हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल विस्तार। पूर्व में 50 सेमी समवर्षा से लेकर पश्चिम में 25 सेमी समवर्षा तक। अर्ध शुष्क मरुस्थल को राजस्थान का बागर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण प्राचीन नदियों की बाढ़ से हुआ है। प्राचीन नदियों की बाढ़ से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। क्या कहा गया है? बागर कहा गया है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 उपभागों में विभाजित किया जाता है: घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, लूनी नदी बेसिन। देखो 4 उपभाग: घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौर, लूनी नदी बेसिन। नंबर 1 पढ़ेंगे घग्गर बेसिन। विस्तार गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। निर्माण सरस्वती नदी की बाढ़ से। मिट्टी भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। महीन कणों वाली इस मिट्टी की जल संग्रहण क्षमता अधिक होती है। यह शुष्क जलवायु के कारण धीरे धीरे रेतीली हो जाती है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर यह अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है। यह भूमि धीरे धीरे क्या हो जाती है? रेतीली बन जाती है। इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। घग्गर बेसिन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रमुख नहर: गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना। ये 3 नहर परियोजनाएं हैं जो किससे जुड़ी हुई हैं? घग्गर नदी की सिंचाई से उपलब्ध कराती हैं। वर्तमान में ये क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, फल उत्पादन क्षेत्र है। इसका सबसे उपजाऊ भाग उत्तरी पूर्वी हनुमानगढ़ में, जिसे स्थानीय भाषा में बग्गी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? बग्गी कहते हैं। शेखावाटी बेसिन। विस्तार सीकर, झुंझुनू व चूरू के पूर्वी भागों में। प्रमुख नदी कांतली या कांटली। कांतली नदी के बेसिन को तोरावाटी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर तंवर वंशी राजपूत शासकों का शासन था, इसलिए यह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। तंवर वंश का शासन होने के कारण इसे क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। तोरावाटी का अपभ्रंशित रूप ही तोरावाटी कहलाता है। शेखावाटी बेसिन में धरातल से कुछ ही नीचे चूना मिश्रित चट्टानें पाई जाती हैं, जो मजबूत होती हैं तथा धंसती नहीं हैं, इसलिए यहाँ आसानी से कच्चे कुओं का निर्माण किया जा सकता है। इन कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में जोड़ या नाड़ा कहते हैं। कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोड़ या नाड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि पथरीली है। ढूंढाड़ के सीमावर्ती भूभागों में इन्हें बेरी या बेरा कहते हैं। यहाँ धरातल के नीचे स्थित चूना मिश्रित चट्टानों से चूने का अपरदन हो जाने से रिक्त अंतराल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे भूमिगत जल स्थायी नदी की तरह प्रवाहित होता है। इस आंतरिक भूमिगत जल प्रवाह को स्थानीय भाषा में सीड कहते हैं। भूमिगत जल को क्या कहा गया है? सीड कहा गया है। स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? सीड कहते हैं। शेखावाटी बेसिन को आंतरिक प्रवाह का बेसिन भी कहा जाता है। शेखावाटी बेसिन में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनका उपयोग चारागाह के रूप में किया जाता है। स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। प्राचीन काल में सांभर से सीकर के मध्य स्थित भूभाग को अंतर्गोचर कहा जाता था। सांभर से सीकर के मध्य भाग को क्या कहते थे? अंतर्गोचर कहते थे। नागौर उच्च भूमि। विस्तार नागौर में। यह क्षेत्र अपने आसपास स्थित भूभाग से अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित होने के कारण उच्च भूमि कहलाता है। अपने स्थाई से ऊपर होने के कारण क्या कहलाता है? उच्च भूमि। यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की अधिकता है। यहाँ के नदी नाले पूर्णतः आंतरिक प्रवाह प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के नदी नाले पूर्ण रूप से क्या है? आंतरिक प्रवाह, अंदर से बहते हैं, अर्थात इस क्षेत्र से बाहर प्रवाहित नहीं होते, बल्कि यहीं खारे पानी की झील का निर्माण करके समाप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें नागौर में स्थित हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ हैं? नागौर में स्थित हैं। यहाँ की भूमिगत जल में क्लोराइड की अधिकता है। इस क्लोराइड युक्त जल
के सेवन से लोगों में क्लोराइड नामक बीमारी पाई जाती है, जिससे के कारण हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं तथा टेढ़ापन आ जाता है। हड्डियां कमज़ोर, टेढ़ापन किससे आता है? क्लोराइड की कमी से। नागौर से अजमेर के मध्य स्थित भूभाग को राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी या बांकी पट्टी कहते हैं। नागौर से अजमेर के मध्य की भाग को क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी या बांकी पट्टी कहते हैं। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र निम्न खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी भूभाग है। जिप्सम, गोट, मांगलोद, सफ़ेद संगमरमर, मकराना, टंगस्टन, डेगाना, बाकरी। लूनी बेसिन विस्तार नागौर दक्षिणी भाग, सिरोही पश्चिमी भाग, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। लूनी नदी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। लूनी नदी बेसिन को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। लूनी नदी बेसिन में स्थित सांचौर व बाखासर राजस्थान में समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई वाले भाग हैं, मात्र 50 मीटर। राजस्थान में समुद्र तल से सर्वाधिक गहरा स्थान सांबर झील है। सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सांबर झील है। लूनी नदी जैसे ही सांचौर की निम्न भूमि में प्रवेश करती है तो वह नई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। नई शाखाओं में कहाँ विभाजित होती है ये? जैसे ही सांचौर की निम्न भूमि में प्रवेश करती है। लूनी की इन शाखाओं के मध्य जल के फैलाव से दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे स्थानीय भाषा में नेहड़िया रेल कहते हैं। नेहड़िया कहा जाता है। सांचौर की लूनी की इस शाखाओं से निर्मित होने के कारण राजस्थान का पंजाब कहते हैं। सांचौर को राजस्थान का क्या कहा गया है? पंजाब। लूनी नदी बेसिन में रायलोक्रम की ग्रेनाइट चट्टानों के जमाव से निर्मित गोल गुदम्बाकार सुंदर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो निम्न है। सुंदर पहाड़ियाँ कौन सी हैं? निम्न सुंदर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर निम्न सुंदर क्या पाई जाती हैं? पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर, डोरा जालोर, रोजा बाकर जालोर, ऐसराज जालोर, सुंधा माता जालोर, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर। लूनी नदी बेसिन में नाकोड़ा सहित 5 प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल हैं। इन्हें पंच जैन तीर्थ कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? पंच जैन तीर्थ कहते हैं। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और आइकन बटन पर क्लिक करें। इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश में लेकर आते रहेंगे।